हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज थर्ड चल रही है। ठीक है, तीसरी सीरीज है और इस सीरीज में आपको ज्योमेट्री का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले है। ज्योमेट्री का पार्ट 13 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 37 से लेके क्वेश्चन नंबर 46 तक के सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कितने सवाल हो जाएंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सवाल के सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपका लेवल 2 चल रहा है, तो लेवल 2 के ही क्वेश्चंस यहाँ पे आपको रहेंगे। ठीक है, और ये मैं कौन सी बुक की करवा रहा हूँ, ये एक बुक है आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि कैट के लिए बुक है और ये अरुण शर्मा के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। काफी अच्छी बुक है। अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल का या फिर सीपीओ के एग्जामिनेशन का या फिर हो गया आपका कैट मैट जैट एग्जामिनेशन हो गया या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया ना, तो उसके लिए बुक काफी ज्यादा यूजफुल है। साथ ही साथ मेरी ये वीडियो भी काफी ज्यादा उन लोगों के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्म आपको उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो वहां से डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे भी आप चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ इन दोनों का लिंक भी आपको नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ चाहो तो वहां पे जुड़ सकते हो। यहाँ पे भी आपको किसी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन हो गया या फिर आपका कोई भी पीडीएफ का लिंक हो गया, वो वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है ना। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो यार लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब बनता है, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर इज पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ठीक है, एंड पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर एंड टी यू इज पैरेलल टू एस आर एंड टी यू passes through the point of intersection of पी आर and डब्ल्यू एस if the ratio of area of triangle POW to triangle SOR is 9:25, then answer the following questions। ठीक है, देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है, सवाल को अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल आप देख पा रहे होगे, इन ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, जिसमें पी क्यू जो है ना वो पैरेलल किसके, एस आर के। मतलब ये पी क्यू जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, आपको एस आर के पैरेलल। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला, टी यू जो है पैरेलल है आपको पी क्यू के, और पी क्यू के जब वो टी यू पैरेलल है तो इसका मतलब ये है कि टी यू जो होगा वो एस आर के भी पैरेलल होगा। ठीक है, अब ये टी यू कौन सा लाइन है, टी यू वो लाइन है जो कि आपको एस डब्ल्यू और पी आर जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट से वो क्या हो रहा है, गुजर रहा है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। अब क्या बोल रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल POW and area of triangle SOR is 9:25, then answer the following question। हमारे पास दो सवाल है, अगर इनका एरिया का जो रेशियो कितना है 9:25 है, तो हमें ये चीज आप बताइए कि दो सवाल है उसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक चीज और आप ये चीज समझ लो कि क्वेश्चन को ना पहले आप खुद से ट्राई किया करो सॉल्व करने का। ठीक है, तो जब आप खुद से इस क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे ना खुद से सॉल्व करने का, तो आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले खुद से ट्राई किया करो और फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखा करो। ठीक है, तो चलिए देखिए 37 नंबर बनाते हैं। यहाँ पे एक चीज समझना आप यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ इन दो ट्राइंगलों को, ट्राइंगल POW एंड ट्राइंगल SOR, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे PQ जो है SR के पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, और ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, और ये क्या हो जाएगा आपका वर्टिकल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा जो होगा ये दोनों ट्राइंगल POW इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे।
ठीक है, वो एस ओ आर के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या होता है, स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब क्या है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ डब्ल्यू बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल एस ओ आर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लीजिए, ओ डब्ल्यू बटे में ओ एस, ओ डब्ल्यू बटे में ओ एस का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, ओ पी बटे में ओ आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, पी डब्ल्यू बटे में एस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये कंडीशन है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के। ठीक है, तो ये क्या है, आपको 9/25 के बराबर ये चीज गिवन है। ठीक है, ये चीज क्या है यहाँ पे गिवन है। तो मैं यहाँ पे एक चीज निकाल सकता हूँ, एक अगर निकालूंगा तो सारा आ जाएगा, पी डब्ल्यू बटे में एस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अगर हम हटाते हैं यहाँ से, रूट पे रूट आ जाएगा ना आपका, 9/25 पे क्या आ जाएगा, आपका रूट आ जाएगा। और रूट जब हमने हटाया तो कितना आ गया, 3/5। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये कितना हो जाएगा आपको, ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से पीओ कितना हो जाएगा, पीओ भी हमारा 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, ओ आर 5 हो जाएगा। ठीक है, और ओ डब्ल्यू कितना हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्लियर है यहाँ तक। अब जब हमारा ये 3 है और ये 5 है, पीओ और ओ आर हमारा अगर 3 है और 5 है, तो पीटी और टीएस भी तो 3 और 5 ही होना चाहिए, इसी रेशियो में होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे दो ट्रायंगल क्या होंगे हमारे, सिमिलर होंगे। एक पीटीओ और पीएसआर, ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब उसी हिसाब से मैं देखूं तो ये भी 3 होगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, पार्ट आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए। अब चलिए, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हमसे पूछा क्या जा रहा था कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू क्यू यू एक्स एंड ट्रायंगल एक्स यू आर। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, एक तो क्वाड्रिलेटरल है आपको डब्ल्यू एक्स यू क्यू, ठीक है, और रेशियो किसका बताना है, ट्रायंगल एक्स यू आर का। इन दोनों का क्या बताना, हमें यहाँ पे रेशियो बताना है। क्लियर है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो मैं यहाँ पे एक चीज बोल सकता हूँ कि अगर मैं इन दोनों ट्रायंगलों की बात करता हूँ, इन ट्रायंगल आर एक्स यू एंड ट्रायंगल आर डब्ल्यू क्यू, ये दोनों अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल आर एक्स यू वो क्या आपको सिमिलर आर डब्ल्यू क्यू के है। ठीक है, और जब भी दो ट्रायंगल अगर हमारे सिमिलर होते हैं, मैंने अभी भी आपको बताया कि उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एक्स यू बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल आर डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से आर एक्स यू, तो यहाँ से मैं लिखूंगा 5, और ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर, और इसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 25, और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 64। ठीक है, अब मैं अगर इसको पलट के लिखूं, पलट के इस तरह से लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर डब्ल्यू क्यू और बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एक्स यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 64/25 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज को आर डब्ल्यू क्यू, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एक्स यू प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक्स डब्ल्यू क्यू यू। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एक्स यू, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 64/25। क्लियर है। अब देखिए यहाँ ध्यान से, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक्स डब्ल्यू क्यू यू
और बटे में कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एक्स यू इज इक्वल टू 64/25। अब इस 1 को उस साइड ले जाओ तो ये आ जाएगा आपका कितना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू क्यू यू एक्स बटे में कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एक्स यू इज इक्वल टू 64/25 और ये 1 इस साइड आ गया तो ये हो जाएगा आपका कितना, 39/25। ठीक है, कितना आ जाएगा, 39/25। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाना चाहिए, हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, बी ऑप्शन सॉरी, बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए ये सवाल का उत्तर कैसे आया। ठीक है, अब 38वां नंबर सवाल देख लीजिए, क्या बोल रहा है, इफ डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर देन टी एक्स इंटू एक्स यू इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, देखो समझो यहाँ पे डब्ल्यू क्यू की वैल्यू यहाँ पर बोल क्या रहा है कि अगर डब्ल्यू क्यू हमारा 2 के बराबर है तो टी एक्स इंटू एक्स यू कितने के बराबर होगा, ये हमें निकालना है। तो एक चीज देखना, अगर हमारा दोनों ट्रायंगल अगर हमारा सिमिलर है तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि अगर अभी अभी हमने ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया था ना यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि दो ट्रायंगल जब हमारे सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से मेरा आ सकता है आर यू बटे में आर क्यू इज इक्वल टू एक्स यू बटे में डब्ल्यू क्यू, ये होगा ना। आर यू कितना है, आर यू मेरा 5 है, लिख लिया 5। आर क्यू मेरा कितना है, आर क्यू मेरा 8 है। एक्स यू हमको निकालना है और डब्ल्यू क्यू कितना आया मेरा, डब्ल्यू क्यू अभी अभी हमने बताया गया यहाँ पे कितना, डब्ल्यू क्यू है आपको 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 लिख लिया। ये कितना 4 हो गया, तो हमारा एक्स यू कितना हो जाएगा, एक्स यू हो जाएगा 5/4, कितना होगा, एक्स यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए समझिए, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। अब हमें क्या निकालना, टी एक्स इंटू एक्स यू निकालना। तो एक्स यू तो हमारा आ गया, अब हमें क्या चाहिए होगा, टी एक्स चाहिए होगा। समझ रहे बात को, मुझे टी एक्स निकालना होगा। तो टी एक्स कितना हो सकता है, तो देखो टी से लेके एक्स तक का निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टी एक्स जो है, टी एक्स को मैं ये चीज बोल सकता हूँ, टी एक्स इज इक्वल टू टी यू माइनस एक्स यू होगा ना भाई। टी यू माइनस एक्स यू होगा तभी तो मेरा टी एक्स निकलेगा। और टी यू कितना हमारा 5 है ना, टी यू 5 है ना, एस आर देखिए 5 है तो टी यू भी कितना होगा हमारा 5 होगा। 5 माइनस एक्स यू कितना हमारा निकलना है, 5/4 निकला है। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 15/4 हो जाएगा। हमने निकालना क्या था, हमने निकालना था टी एक्स इंटू एक्स यू निकालना था। टी एक्स कितना हमारा, टी एक्स अभी अभी हमने निकाला है कितना, 15/4 निकाला है। और एक्स यू कितना हमारा, एक्स यू हमारा 5/4 है, तो ऊपर में कितना हो जाएगा आपका 75 और बटे में 4 4 जा 16। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इसको और इतना बिना कुछ लिखे हुए भी किया जा सकता है, मैंने बस समझाने के लिए आपको इतना लिखा है। ठीक है, अगर आप समझ सकते थे ना, अगर तो मैं डायरेक्ट भी इसको सिर्फ पिक्चर से इसको सॉल्व किया जा सकता, बस इतना समझाने के लिए आपको बताने के लिए बस इतना लिखा हूँ। ठीक है, आपको परीक्षा में इतना लिखने की जरूरत नहीं, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो बस पिक्चर में ही करके आप इसको पूरा सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर द टेंजेंट्स ऑफ इट्स सेमी सर्कल, सेंटर ओ ऑफ दिस सेमी सर्कल लाइज ऑन क्यू आर। If QO is equal to 2 centimeter and OR is equal to 4 centimeter, if angle P is equal to 90 degree, the radius of the semicircle is। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल क्या रहा है ना कि हमारे पास एक गिवन फिगर दिया हुआ है जिसमें P से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया है सेमी सर्कल को, एक PQ है और एक कौन सा आपका PR है। ठीक है, दोनों क्या हमारे टेंजेंट्स है। ओ क्या हमारा सेंटर है, ओ हम एक सेंटर ले लेते हैं यहाँ पर, ओ हमारा क्या है, सेंटर है। अब क्या बोला जा रहा है, क्यू ओ मेरा 2 सेंटीमीटर है और ओ आर मेरा कितना है, 4 सेंटीमीटर है, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें इस सेमी सर्कल का हमको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है।
ठीक है। इसमें एक छोटा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, तब जाके ये क्वेश्चन हम लोग आसानी से हल कर पाएंगे। आइए देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है। ये जो सेंटर है, ये आप देख पा रहे हो पी आर और पी क्यू क्या है, टेंजेंट है हमें। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो एक देखिए छोटा सा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक यहाँ से मैंने एक रेडियस इधर ले लिया, ठीक है, और एक रेडियस हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ये दो रेडियस हो गया। अच्छा, रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री हो गया। ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसका रेडियस जो वो कितना आर है, तो ये भी इधर भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये 90 डिग्री, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसको नाम देता हूँ, डी नाम दे दिया और इसको क्या नाम दे दिया आपको, ई नाम दे दिया, समझिएगा। पी डी ओ ई, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल भी क्या होगा आपको, 90 डिग्री होगा। हो जाएगा, हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये आप देख पा रहे हो ध्यान से, ये क्या बन गया मेरा, एक स्क्वायर बन गया, बन गया ना स्क्वायर। ठीक है, ये भी आ रही है, दोनों इक्वल है, और अपोजिट में क्या एंगल भी सारे इक्वल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी कितने के बराबर हो जाएगा आपका, आर के बराबर हो जाएगा। ये भी कितने के बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सारे क्या हो गए, रेडियस हो गए। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 90 डिग्री है टेंजेंट, टेंजेंट पे रेडियस का 90 डिग्री। तो ई आर कितना हो जाएगा, ई आर हम लिख सकते हैं, ये आपको हाइपोटेन्यूज हो गया 4, तो ई आर को हम लिख सकते हैं 4 माइनस आर का स्क्वायर, और ये किसके अंदर हो जाएगा आपको, स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर रहेगा ये। ठीक है। इधर में कितना हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा आपको 2 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, क्लियर है अब यहाँ तक। अब देखिएगा ध्यान से, पी क्यू आर मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो मैं यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है। अब देखिए पी क्यू कितना है, पी क्यू देखिए ध्यान से, पी क्यू है मेरा कितना, आर प्लस रूट अंडर 4 माइनस आर का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा आपका, होल स्क्वायर। ठीक है। अब पी आर देख लीजिए, पी आर कितना हो जाएगा आपका, आर का स्क्वायर, सॉरी, आर प्लस रूट अंडर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 16 माइनस आर का स्क्वायर, और ये होल क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर हो जाएगा। अब क्यू आर मेरा कितना है, क्यू आर है 2 और 4 6, 36 में डायरेक्ट लिख दूं। ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको खोलते हैं अब हम लोग। ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस 4 माइनस आर का स्क्वायर प्लस 2 आर, और रूट अंडर हो जाएगा आपका कितना, 4 माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको भी खोल लेते हैं, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस 16 माइनस आर का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस में है। ठीक है। और उसके बाद फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 आर इंटू रूट अंडर 16 माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है। ये आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से भी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 4 है और ये 16 है, 4 और 16 कितने हो जाएंगे, 4 और 16 हो जाएंगे 20। ठीक है। प्लस 2 आर रूट अंडर 4 माइनस आर का स्क्वायर प्लस 2 आर रूट अंडर 16 माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है। अब ये 20 उधर गया तो 16 हो गया, यहाँ से 2 अगर निकल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, आर रूट अंडर 4 माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर रूट अंडर 16 माइनस आर का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। अब अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब आप इसका फिर से स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड में, इस तरह से करके इसको निकालना पड़ेगा। तो उससे सबसे आसान तरीका क्या है, अब ऑप्शन से एक एक करके पुट करके देख लो, और उसके बाद इसका निकाल लो, इक्वेट कर लो, एलएचएस और आरएचएस इक्वेट कर लो। जैसे अगर मैं बी वाला लेता हूँ, मान लो अगर मेरा आर की जो वैल्यू है कितना, 4 बटे में रूट 5 होता है। ठीक है। तो मैं इसका एलएचएस चेक करता हूँ। एलएचएस जब चेक करेंगे ऑप्शन के थ्रू इसको सॉल्व कर लो, 4 बटे में रूट 5 हो जाएगा इधर, और ये रूट के अंदर है, ये कितना हो जाएगा आपका 4, और ये आ जाएगा आपका 16 बटे में 5। ठीक है। प्लस 4 बटे में रूट 5,
और ये रूट अंडर हो जाएगा कितना 16, और माइनस में क्या कर लें 16 बटे में 5। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 चौक 20 4 हो जाएगा, 4 बटे में 5 हो जाएगा ना, तो ये 4 बटे में 5 हो जाएगा, तो 4 बटे में रूट 5 इंटू 2 बटे में रूट 5। क्लियर है ये? और ये हो जाएगा 4 बटे में रूट 5, और ये हो जाएगा कितना ये यहाँ से 16 से अगर बाहर निकल जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 2, और बटे में आ जाएगा वो कितना रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, आ गया इतना आपका। अब इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 बटे में 5, और ये कितना हो जाएगा आपका 16, 16 दूनी 32, 32 बटे में 5, ये हो जाएगा 40 बटे में 5, और ये जो 5 8, तो कितना निकल के आ जाएगा 8 निकल के आ जाएगा। और मेरा RHS में भी कितना 8 है, मतलब जो हमने लिया था ऑप्शन वो क्या है हमारा सही है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखा जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और ये काफी अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जाए, द रेडियस ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O is root under 50 centimeter. A and C are the 2 points on the circle and B is a point inside the circle. The length of AB is 6 centimeter and the length of BC is 2 centimeter. The angle ABC is a right angle. Then find the square of the distance OB. ठीक है। देखिए यहाँ पर सवाल को समझिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। इसको बहुत समझना, ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप खुद से एक बार इस सवाल को ट्राई जरूर करना। वैसे तो सारे ही सवाल को आप खुद से पहली बार ट्राई करना, फिर उसके बाद मेरा ऑप्शन ये सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलिए देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 50 सेंटीमीटर है, उसका सेंटर कौन सा है आपको O है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ए एंड सी आर द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ए और सी जो है 2 पॉइंट है जो कि कहाँ पे आपको है सर्कल पे। ठीक है, सरकमफ्रेंस में मतलब। एंड बी इज ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल। बी जो है वो कहाँ आपको इनसाइड द सर्कल है। द लेंथ ऑफ ए बी इज कितना 6 सेंटीमीटर। लेंथ क्या है ए बी का 6 सेंटीमीटर है, और द लेंथ ऑफ बी सी इज 2 सेंटीमीटर। बी सी का जो लेंथ है वो कितना है आपको 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ए बी सी मेरा एक राइट एंगल है। एंगल ए बी सी क्या है मेरा राइट एंगल है। तो बताइए ओ बी का डिस्टेंस क्या होगा स्क्वायर में। ठीक है, देखिए हमारे पास ये सर्कल है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि 2 पॉइंट है जो कि सरकमफ्रेंस पे, तो एक हमारा ए ये है और ये हमारा कौन सा सी है, और बी जो है वो कहीं पे इनसाइड में है। तो बी हम लोग यहाँ पे इनसाइड में है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं बी। ठीक है, ठीक है, और ये क्या बना रहा है आपको 90 डिग्री बना रहा है। ये क्या बना रहा है आपको 90 डिग्री बना रहा है। क्लियर है? और सेंटर जो है ना हमारा, सेंटर यहाँ समाओ कहीं पे है, दैट इज ओ। क्लियर है? अब हमको क्या निकालना, ओ बी का लेंथ निकालना है। क्या निकालना है? ओ बी का लेंथ निकालना है। ठीक है, स्क्वायर में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें ओबी का लेंथ निकालना। तो ओबी का लेंथ निकालने से पहले हम एक काम करते हैं, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। समझिएगा, ए बी पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ड्रॉ कर लिया हमने एक परपेंडिकुलर। ए बी कितना है आपको 6 सेंटीमीटर। ए बी कितना है हमारा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ध्यान समझिएगा। और बी सी हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर। ये कितना आपको 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जहां पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका नाम दे दिया हमने डी। क्या नाम दे दिया? डी नाम दे दिया। अब डी से बी मैंने क्या बोला, डी से बी जो है आपको कितना डिस्टेंस है एक्स मीटर, कितना है एक्स है। ठीक है, अब ओ से जो मैंने अब सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसको मैंने मान लिया कितना वाई है, कितना लेंथ है वाई है। ठीक है, अब ए से हम लोग क्या करेंगे, ओ को ज्वाइन करेंगे। ए से हमने क्या कर दिया, ओ को ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? अब ए से हम लोग सी को भी ज्वाइन करेंगे। ए से हम लोग क्या करेंगे, अब सी को भी ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ए से सी को भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ओ ए कितना हमारा रेडियस है, तो ओ ए जब मेरा रेडियस है तो ये कितना हो जाएगा आपको 50 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? समझ गए? ठीक है, अब हम एक काम करेंगे कि इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। इसको एक्सटेंड कर दिया कुछ इस तरीके से, और इसको बीसी को भी क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। तो बीसी को कुछ मैंने इस तरह से एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, बीसी क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको वाई हो जाएगा, और इसको भी एक नाम दे देते हैं।
ई नाम देते हैं, ठीक है, समझ में आएगा आपको अच्छे से। ई भी मेरा वाई हो जाएगा, क्योंकि ये भी वाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। जब डी भी मेरा एक्स है तो ओ ई भी मेरा कितना होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, ओ बी निकालना। अगर आप ध्यान से देखोगे पिक्चर को, तो ओ बी जो है वो क्या है हमारा, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल हो गया, डी बी ई ओ क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। और उसी रेक्टेंगल का क्या है मेरे पास, ये डायगोनल है, ओ बी क्या है, डायगोनल है। तो ओ बी बराबर मैं बोल सकता हूँ कि ओ बी बराबर मेरा हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यही होगा ना ओ बी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे निकालना क्या है, हमने अगर हम यहाँ पर अगर एक्स और वाई की वैल्यू निकालने, तो मेरा ओ भी निकल जाएगा, वही ना चाहिए हमें। और स्क्वायर में चाहिए, तो स्क्वायर में चाहिए तो इसको क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। और ये भी क्या हो जाएगा आपको, फिर स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा। समझ गए यहाँ तक, करना हमने क्या है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो अब इस ट्रायंगल में देखो, ए ओ डी में, ए ओ डी में AD जो हो सकता है मेरा, AD हो सकता है 6 - x, हो सकता है ना। AB जब हमारा 6 है, तो AD मेरा कितना हो जाएगा, 6 - x हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो हम चलिए देख लेते हैं इसको। इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल AOD, AOD, तो AOD में क्या लिखोगे, √50 का स्क्वायर, इसको 50 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, 6 - x का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ से, y का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 36 प्लस x का स्क्वायर -12x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 50। क्लियर है यहाँ तक। ये 36 उधर चला जाएगा, तो 36 उधर चला जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -12x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कितना, 14। ये क्या हो गया, मेरा पहला इक्वेशन हो गया। ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, मेरा पहला इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब एक कंस्ट्रक्शन और हमें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ओ से सी को मिला दो। ओ से क्या करेंगे हम लोग, सी को मिला देंगे, ठीक है। ओ से मेरा क्या हो जाएगा, सी मिल जाएगा, ओ सी, ठीक है। तो यहां से मैं ओ सी, अगर आप देखोगे इन ट्रायंगल ओ सी ई, ओ सी ई, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ सी ई, तो ओ सी मेरा क्या हो जाएगा, ओ सी मेरा फिर तो रेडियस ऑफ ट्रायंगल ही है, रेडियस ऑफ सर्कल ही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू हो जाएगा ना, वाई प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाई प्लस टू ही हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका, 50 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, और ये कितना हो जाएगा, 4 वाई हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ये इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 46 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से, 4y हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को, 4y हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपको सेकंड इक्वेशन, कितना हो गया, सेकंड इक्वेशन। अब एक काम करेंगे हम, क्या काम करेंगे, काम ये करेंगे कि दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, सेकंड माइनस क्या कर देंगे, फर्स्ट कर देंगे। तो मैं अगर सेकंड को लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 46, ठीक है। और फर्स्ट वाला कौन सा, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -12x इज इक्वल टू 14। अब दोनों क्या कर लेना, माइनस कर देना, माइनस माइनस इधर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपको कितना, 4y प्लस 12x, ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन आउट कर लो, तो ये हो जाएगा y प्लस 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब y की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, तो ये हो जाएगा 8 - 3x, कितना आ जाएगा, 8 - 3x आ जाएगा। अब किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, ठीक है, किसी भी इक्वेशन आप पुट कर सकते हो, कोई से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कितना, 46 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस में y कितना हमारा, 8 - 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू 8 - 3x। क्लियर है। ये हो जाएगा आपका कितना, 46, और ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 64 प्लस 9x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 8 जो 48x, ठीक है।
ये हो जाएगा आपका 8 चौक 32 माइनस 12x। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो हमारा एक इक्वेशन निकल के आता है, वो इक्वेशन है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 51x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। जब इसको आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, x माइनस 50 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आती है, एक तो आता है आपको 50 और एक कौन सा आता है 1। तो 50 को हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि देख पा रहे हो आप पूरा ये ए बी ही कितना है आपको 6 है। तो 6 में से माइनस 50 आप कैसे करोगे? तो निगेटिव में आ जाएगा रिजल्ट, और मेजरमेंट कभी भी निगेटिव में नहीं होता। तो 1 हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 1 है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज 5। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमने निकालना क्या है, OB का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर ऑफ OB निकालना है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू कितनी है 5 है। तो 5 का स्क्वायर दैट इज हो जाएगा ये कितना, 26। तो OB स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 26 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है ये चीज, समझ गए इस सवाल को? बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, डी एंड ई आर द पॉइंट मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। AE is equal to 19, CD is equal to 22 and angle B is the right angle. Which of the following statement would be sufficient to determine the length of AC? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ABC मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें डी और ई क्या है आपका मिड पॉइंट्स हैं, ए बी और ए सी के। अब इसमें तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, ए का वैल्यू कितना 19 है और सी डी का वैल्यू कितना 22 है और एंगल बी क्या होगा आपको राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अगर हमें ए सी का लेंथ निकालना है तो इनमें से कितने स्टेटमेंट, ये जो तीन स्टेटमेंट हैं इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट हमारे सेटिस्फाई करेंगे, तब जाके हम, मतलब रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, तब जाके हम एसी का लेंथ निकाल पाएंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है, ये क्या आपको ए बी सी, ठीक है। एंगल बी क्या है हमारा 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ पे जो हमें गिवन दे रखा गया एंगल बी ही दे रखा गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब ए ई, अब यहाँ पर क्या बोला गया, एक चीज और बोला गया, डी और ई क्या है हमारे मिड पॉइंट्स है, तो डी ये वाला हो जाएगा जो ए बी पे है और ई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ए ई की जो वैल्यू है 19 होनी चाहिए, ठीक है, और सी डी की जो वैल्यू है कितनी होनी चाहिए 22 होनी चाहिए। अब मुझे क्या निकालना है, ए सी निकालना है। अगर आप जाओगे इस तरह से तो ए सी का जो फॉर्मूला होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5 ऑफ ए ई स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए ई का वैल्यू कब निकल सकता है, जब हमारा ए ई जो है, सॉरी ए सी का वैल्यू कब निकल सकता है, जब हमारा ए ई का वैल्यू गिवन है और सी डी का वैल्यू हमें जब गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों कंसीडर होंगे, ए ई और सी डी, ठीक है। और तीसरा भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जब हमारा ए बी सी क्या होना चाहिए, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तभी जाके ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे फुलफिल होगा। तो मतलब क्या है कि तीनों स्टेटमेंट हमारे लिए क्या है, जरूरी है ए सी का लेंथ निकालने में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, से करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ गए होगे इस सवाल को? बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंगल पी इज 90 डिग्री, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी मीट्स आर क्यू एट एस, पी क्यू इज इक्वल टू 9, पी एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन वैल्यू ऑफ पी आर इज। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आर पी क्यू मेरा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर है, सॉरी ट्रायंगल आरपीक्यू है हमारे पास, एक जिसमें एंगल पी क्या है मेरा 120 डिग्री है, ठीक है। और एंगल पी का जो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी मीट्स आर क्यू पे एस पे मिलता है, पी एस मेरा क्या एंगल बाइसेक्टर है। अब पी क्यू क्या बोल रहा है, पी क्यू मेरा 9 सेंटीमीटर है और पी एस जो है, पी एस मेरा कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ पी आर का वैल्यू निकालना, तो पी आर का वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना। तो पी आर का वैल्यू अगर मैं बोलूँ के है, ठीक है। अब देखो ये पूरा एंगल कितना है 120 डिग्री है और ये पी एस क्या है मेरा एंगल बाइसेक्टर, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये 60 डिग्री है
और ये भी क्या हो जाएगा आपको 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें पी आर की वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज मुझे देखना है, यहाँ पे ये वाला 6 दे रखा गया और ये 9 दे रखा गया, तो मैं ये चीज यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर। हो सकता है ना ये चीज। ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का एंगल, ट्रायंगल का एरिया कैसे लिख सकते हैं, हाफ 9 इंटू के इंटू साइन 120 डिग्री लिख सकते हैं ना। ये हमारा साइन वाला फॉर्मूला से निकल सकता है। ठीक है। इज इक्वल टू पी क्यू एस में आ जाते, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हाफ 9 इंटू 6 इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाफ ये हो जाएगा 6 इंटू के इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री लिख सकते हैं। ये हाफ हाफ क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। सारा हाफ हाफ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू के साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 दैट इज साइन कॉस 30 डिग्री। यहाँ पर क्या लिखेंगे, √3/2। ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 9 इंटू 6, ये साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा आपका √3/2, और यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू के इंटू साइन 60 डिग्री दैट इज √3/2। ये सारा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो गया। ये यहाँ पर हो गया आपका 9 के, और यहाँ पर आपका कितना 6 के, इधर आ जाएगा 6 के इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 6। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3 के इज इक्वल टू 9 इंटू 6। यहाँ से 3 से कट जाएगा, ये 3 2 6 दैट इज के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 18। मतलब क्या है कि पी आर की वैल्यू कितनी हो गई, पी आर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो दिस इज द आंसर। क्लियर है ये चीज, समझ गए इस सवाल को। बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और इस सवाल में भी दो सवाल हमारे क्या है, एक साथ है। ठीक है। तो देखिए सवाल क्या है, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 43 एंड 44 इन डायग्राम गिवन बिलो इन ट्राइंगल ABC इन विच AB is 5 centimeter, BC is 12 centimeter and AC is equal to 13 centimeter. Then find then side AB and BC are divided in n equal parts by n minus 1 equally spaced points as shown in the diagram. A1 joined to B1, A2 joined to B2 and so on. Then answer the following question. The value of n for which an minus 1 b into bn minus 1 plus an minus 2 bn minus 2 plus so on is equal to AC is equal to 130 सेंटीमीटर। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक डायग्राम है मेरे पास ABC, जिसमें AB जो है ना आपका कितना 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है। और BC कितना हमारा 12 सेंटीमीटर के बराबर है, और AC कितना हमारा 13 सेंटीमीटर के बराबर है। अब क्या बोल रहा है कि AB को और BC को हम लोग n इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मतलब कितने पार्ट्स आ जाएंगे, बाई n-1 से, इक्वली स्पेस्ड है सारे। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अब हम क्या करते हैं, A1 और B1 को ज्वाइन करेंगे, A2 और B2 को ज्वाइन करेंगे, A3 और B3 को ज्वाइन करेंगे। ठीक है। ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। तो बताइए हमारे पास जो सवाल है 43 नंबर और 44 नंबर है, उसका उत्तर क्या होगा। ठीक है। यहाँ पे 43 नंबर है। ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा, अगर हम n इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ A1 कितना हो जाएगा, पूरा 5 है, बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा। ठीक है। अब यहीं से अगर मैं देखता हूँ A2 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 10 बटे में n हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाते 10 ही होगा ना, ये 5/n दो बार जुटेगा। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना आपका 5/n है, A1 से A2 कितना आपका 5/n है, तो दो बार जुटा तो कितना हो गया, 10/n हो गया। अब यहीं से अगर मैं लिखता हूँ A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 15 बटे में n हो जाएगा ना। ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा, सो ऑन चलता जाएगा। उसी प्रकार से हम अगर B की तरफ देखते हैं तो B1 और C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका
यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 12 बटे में n, ठीक है। और उसी तरह से और लिखते हैं हम लोग सी B2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 24 बटे में n, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं सी B3 तो ये हो जाएगा कितना आपका, ये आ जाएगा आपका 36 बटे में n। ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अगर हमें जब निकालना है A1 और B1 के बीच में अगर हमको निकालना है, समझिएगा ध्यान से इस चीज को, उसी प्रकार से अगर हम लोग को इधर से निकालना है, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट से हमारा क्या 13, ये भी हमारे n पार्ट्स में बटेगा, ठीक है ना, ये भी n पार्ट्स में बटेगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं an-1 इंटू bn-1 दैट इज 13 बटे में n, लिख सकते हैं ना, 13 बटे में n हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं, लिखते an-2 और bn-2 दैट इज ये हो जाएगा कितना 26 बटे में n। ऐसे ही बढ़ता जाएगा ये, ठीक है। तो हमारा जो AC का जो वैल्यू होगा, AC का जो वैल्यू होगा, AC का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 बटे में n, ठीक है, प्लस 26 बटे में n, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 39 बटे में n, और ये इसी तरह चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा आपको n टर्म्स तक चलता जाएगा, ठीक है। और सबका जोड़ कितने के बराबर है, सबका जोड़ है कितना आपको 130 के बराबर है, कितने के बराबर है आपको 130 के बराबर है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। अब देखिए, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 13 बटे में n को क्या कर लिया हमने बाहर निकाल लिया, और कितना बच, यहाँ पे बच गया 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, और ये चला कहाँ तक जाता है n तक जाता है, दैट इज 130 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से चलिए अब इसको निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 बटे में n, और ये सम ऑफ n टर्म्स है, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बटे में 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 130। ये चल जाएगा कहाँ से 10 से, और ये चला गया इतने से, और ये हो जाएगा कितना n प्लस 1 इज इक्वल टू 20 एंड दैट इज n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से कितना 19। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे n ही कैलकुलेट करना था, तो क्या कहाँ तक होगा आपका n का वैल्यू कहाँ तक रखना पड़ेगा, हमें 19 तक रखना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें होंगी, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हमारा कितना 44 नंबर वहां भी सवाल है, इसी से रिलेटेड है, चलिए देख लेते उसको भी। हाँ, तो देखिए इस सवाल को भी, सवाल वही है, डिस्क्रिप्शन वही है, डायरेक्शन वही है, बस हमारा सवाल का व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए वन बी बी वन प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए टू बी टू बी टू, और ये सब जोड़ के कितना होना चाहिए हमारा 66 होना चाहिए, ठीक है। तो एरिया जब हम निकालने आते हैं तो एरिया में हम क्या लिखेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट लिखेंगे, तो बेस इंटू हाइट में कितना लिखोगे 5 बटे में n, और इंटू कितना हो जाएगा आपका ये इधर से 12 बटे में n, यही होगा, प्लस फिर होगा कितना हाफ 10 बटे में n, और कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 24 बटे में n, ठीक है। और ऐसे ही सो ऑन चलता जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा आपको सबका सम कितना होना चाहिए n तक चलता जाएगा, और सबका सम कितना हो जाएगा यहाँ से 66 होगा, कितना होगा सम उसका 66 होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब कॉमन नॉट निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हाफ मेरा कॉमन नॉट आएगा, सब में से आ जाएगा ना। अब इसमें से मेरा एक 5 बटे में n भी आएगा, 5 बटे में n आ गया, और कौन सा आ जाएगा आपका 12 बटे में n हो जाएगा। क्लियर है। तो पहले क्या हो जाएगा आपका 1 हो गया। अब देखिएगा यहाँ से भी एक 2 निकल के आ रहा है, और एक 2 यहाँ से भी निकल के आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जाएगा, ये कहाँ तक चल जाएगा आपका n का स्क्वायर तक चला जाएगा, और ये कितना हो गया 66 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। ये कितना 2 6 12 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 इंटू 6 बटे में n इंटू n। क्लियर है। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n टर्म्स वो कितने के बराबर होता है आपका, वो होता है आपको n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, अब बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो गया 66। ये कितने से चला गया 0 से चला गया, ठीक है। ये n यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आपका कितना 5 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और ये आ जाएगा आपका कितना 66 n हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं? यहाँ तक। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो एक इक्वेशन निकल के आएगा, इसको सॉल्व आप करके देखना। ये इक्वेशन निकल के आएगा आपका 10 का स्क्वायर माइनस 51n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको अगर आप तोड़ोगे तो 10 का n स्क्वायर माइनस 50n माइनस n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको और अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 10n माइनस 5। ठीक है, माइनस 1 यहाँ से हो जाएगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n हो जाएगा आपका 10n माइनस 1 और ये हो जाएगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बटे में 10 और कितना हो जाएगा आपका 5। तो ये दो आंसर आएंगे यहाँ से n के निकल के। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। चलिए ये देख लेते हैं क्या है सवाल। देखिए बोल क्या रहा है, डायरेक्शंस फॉर 45 एंड 46। ठीक है, टू क्वेश्चन है यहाँ पे। क्या है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच ए वे दैट देयर कॉमन कोड इज ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि दो सर्कल है, एक जिसका एक का रेडियस है कितना 3 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस कितना आपको 6 सेंटीमीटर है। वो एक दूसरे को ऐसा इंटरसेक्ट करते हैं ना कि उसमें से जो intersect each other in such a way that their common chord is of maximum possible length। मतलब कुछ इस तरीके से उसको करते हैं कि दोनों का जो कॉमन कोड होगा, समझिएगा ध्यान से, दोनों सर्कल एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं दो जगह पे कि उनका जो कॉमन कोड होगा, समझिएगा बात को, उनका जो कॉमन कोड होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ होगा, मतलब उससे बड़ा नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो सवाल है, उसका आप हमको यहाँ पे उत्तर बताइए। तो देखिएगा, समझिएगा इस चीज को। देखिए एक का 6 सेंटीमीटर है और एक का क्या आपको 3 सेंटीमीटर, दो सर्कल है, हमें ये चीज बोला गया। अब देखिए मैक्सिमम पॉसिबल कोड क्या हो सकता है, मैक्सिमम लेंथ जो पॉसिबल हो सकता है वो ये हो सकता है कि सबसे छोटे वाले सर्कल का मैक्सिमम कॉर्ड कितना हो सकता है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कॉर्ड वही होता है उसका डायमीटर होता है, डायमीटर से बड़ा उसका कॉर्ड नहीं हो सकता है। तो इसमें सबसे छोटा वाला सर्कल कौन सा आपको उसी का हो सकता है, उससे बड़ा आप क्या कॉर्ड ले सकते हो, कॉमन नहीं ले सकते ना। तो हमारा क्या होगा कि छोटे वाले सर्कल के डायमीटर के ही बराबर हो जाएगा दोनों का कॉमन कोड। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ये सर्कल कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, इनका डायमीटर जहां से क्रॉस होता है, ठीक है, उसी तरह से बड़ा वाला भी वहीं से क्रॉस कर रहा होगा। तो ओ जो सेंटर हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, आपका छोटे वाले सर्कल का सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या सवाल क्या, 45 नंबर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल्स टू द सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल। ठीक है, यहाँ पे हमसे एरिया पूछा जा रहा है उस ट्रायंगल का कि अगर हम ज्वाइन करते हैं जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और टू सर्कल है और बड़े वाले का जो सेंटर अगर उससे अगर हम ज्वाइन करते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो देखिएगा, समझिएगा, ये हमारा ओ क्या हो गया, सेंटर हो गया, और इसका रेडियस, छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 3 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका बड़ा वाला सर्कल का सेंटर हो गया। ठीक है, वो डैश हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, अब इसका रेडियस कितना है, ये रेडियस ही होगा ना। अगर मैं इसको नाम दे दूं, ए नाम दे दूं और इसको बी नाम दे दूं, तो ओ ए और ओ बी क्या हो जाएंगे, आपके रेडियस हो जाएंगे बड़े वाले सर्कल के। तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 है, ये 3 है, तो 3 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और ये दोनों कितने, 6 6 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो 45वां नंबर देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रायंगल का एरिया निकालना था, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, √3 बटे में 4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितना है हमारा 6 है। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा निकल के कितना, 9√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एंड दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन दैट इज कॉमन टू द टू सर्कल। अब हमें एरिया निकालना कॉमन जो है। ठीक है, तो कॉमन जो एरिया वो कौन सा एरिया कॉमन है आपका, ये वाला पार्ट हमारा कॉमन है, समझ पा रहे हैं, यही पार्ट हमारा कॉमन है ना। इस पार्ट का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। बहुत सिंपल सा है, ये भी आप निकाल लोगे, कितना आपको 46 नंबर है।
तो देखिएगा, समझिएगा, ये जो इधर वाला जो पार्ट है ना, ए बी से इस साइड वाला जो पार्ट, ये क्या आपका एक सेमी सर्कल है, छोटे वाला सेमी सर्कल एरिया है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर। आर कितना है इसका, 3 है ना, 3 का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, ये हो गया इस साइड। अब प्लस, अब हमें ये वाला पार्ट लेना है। तो ये वाला पार्ट आप कैसे लोगे, ये वाला पार्ट हम ऐसे ले सकते हैं, नहीं, ये सेक्टर का एरिया से इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर हम एरिया अगर माइनस कर दे तो हमारा इस पार्ट का एरिया आ जाएगा। समझ गए बात को। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाना चाहिए, ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 60 बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, माइनस इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया 9√3। ठीक है, तो हमारा कौन सा एरिया निकल जाएगा, ये वाला पार्ट का एरिया निकल जाएगा। समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको लिख लेंगे 9 पाई बटे में 4 पाई बटे में 2। ठीक है, 9 पाई बटे में 2, और ये ये हो जाएगा 6, और 6 एक इधर चला गया, ये हो जाएगा आपका कितना, 6 पाई माइनस 9√3, यही होगा। ठीक है, अब इसको चलिए हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 9 पाई बटे में 2 प्लस 6 पाई माइनस 9√3, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 और 19 कितने हो जाएंगे आपको, 21 पाई बटे में 2 माइनस 9√3। ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। यही जो हमारा क्या है, आपको कॉमन एरिया जो है दोनों ट्राइंगल का, दोनों सर्कल का जो कॉमन रीजन है वो यही वाला है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको इस वीडियो के सारे क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।